Hello friends, here we are going to start chapter 2 of IBO 3 which is India's foreign trade. Chapter 2 का नाम है डायरेक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड फ्रॉम नीरज पब्लिकेशन। ये जो चैप्टर है ये नीरज पब्लिकेशन की बुक से स्टार्ट कर रही हूँ। सो हेयर वी गो। इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबसे पहले कंटेंट्स पढ़ लेते हैं, क्या है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन, व्हाट यू विल लर्न, कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है? कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स, की प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन सेक्टर। सो पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रहे आपके नोट्स। कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, इसमें क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। कॉम्पोजिशन जब भी पूछे एग्जाम में तो कॉम्पोजिशन में आप जो स्टडी करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडी करेंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इन अदर वर्ड्स इट टेल्स अबाउट द कमोडिटीज़ ऑफ इम्पोर्ट्स एंड कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। मतलब कॉम्पोजिशन में कौन कौन सी कमोडिटी हम इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी कमोडिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। Therefore it includes the structure and level of economic development of a country। तो ये हमें क्या बताता है? स्ट्रक्चर बताता है, क्या क्या चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बताता है कि कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री का। सो मेनली हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडी करेंगे, कौन से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी करेंगे। और इट टेल्स अबाउट द कमोडिटीज़ ऑफ इम्पोर्ट्स एंड कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट्स। और आप उन गुड्स को भी पढ़ेंगे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो इससे हमें ओवरऑल डेवलपमेंट का आइडिया लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका इसी में कंटेंट में, नीरज पब्लिकेशन की बुक में जो था ये कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट हमने कर लिया। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ। ये थोड़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम है। ये डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट और डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड क्या है, ये आपके नोट्स रहे। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स द कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया इम्पोर्ट्स इट्स गुड्स। ठीक है, तो डायरेक्शन में मेनली क्या है कि जिस कंट्री से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और जिस कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो हम उसके डेस्टिनेशन को पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में आ गया। ठीक है, अब मेन जो है की प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब इसमें की प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम्स मतलब इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। सो की प्रॉब्लम्स क्या हो गई? सप्लाई प्रॉब्लम है, फेसलेस प्राइसेस है। सप्लाई जो हमारा है कई बार क्या होता है कि सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है कि जितनी क्वांटिटी में गुड्स चाहिए उतनी सप्लाई नहीं हो पाती, या फिर लीगल प्रोसीजर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सप्लाई में कई बार डिले हो जाता है। और फेसलेस प्रेजेंस, ब्रांड नेम जो है हमारा खुद का ब्रांड नेम बहुत कम है, बहुत कम गुड्स पे है। मेड इन इंडिया का इतना वो नहीं है कि लोग मतलब सोचते हैं कि ये गुड्स रिफ़ंड करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे जापान और चाइना वगैरह में ये लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है, रिप्लेस करने के, रिटर्न करने की। तो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स में ये भी प्रॉब्लम है, पुअर क्वालिटी इमेज है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि सारे गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन इमेज बन जाती है मार्केट के अंदर। तो वो हाई कॉस्ट है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि हमारी कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी हमारी पॉलिसीज़ भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इंडिया में।
कई जगह में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे आप बिहार का एग्जांपल ले ले या नॉर्थ ईस्ट का। प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़, प्रोसीजर इतने हैं और ये प्रोसीजर बार बार चेंज होते रहते हैं, तो ये प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी, इसमें भी यही है कि डॉक्यूमेंटेशन इतने ज़्यादा लेवल पे है। जो आपकी एग्जिम पॉलिसीज़ वगैरह है, इसमें एक साल में कितने सारे अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है आपकी, जिसको हम एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं। अनरिलायबिलिटी है, कस्टमर्स का इतना बिलीव नहीं है गुड्स पे जितना जापान के, चाइना भी इवन अब बहुत ज़्यादा उसने अपनी गुडविल बना ली है। तो इंडिया के प्रोडक्ट पे इतनी रिलायबिलिटी नहीं है। टेक्नोलॉजी की हमारी प्रॉब्लम है। जब तक नहीं, जैसे हम पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं और उसको अडॉप्ट करने से पहले ही नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इससे भी हमारा दूसरी मार्केट के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते। सो ये मेजर प्रॉब्लम्स है कुछ इंडिया की। अब चैप्टर करते हैं।